राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बोट नेक की कटिंग और सिलाई करना बहुत ही आसान तरीके से। और कई मेरी बहनों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी आप बोट नेक की कटिंग और सिलाई दिखाइए, तो बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। बारीकी से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी और कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जो कि मैं गलती आपने नहीं करनी है, जो कि करते हैं हर नेक कटिंग करने में। तो चलिए हम कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। बोट नेक कटिंग करने के लिए ये मैंने बुकरम ले ली है। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से ये जो मैंने चौड़ाई ली है वो 6.25 इंच की ली है, और यहाँ से लंबाई है जो वो 6 इंच की ली है। और जब हम नेक कटिंग करते हैं वो बॉडी को देखते हुए नेक की चौड़ाई और लंबाई हमें रखनी पड़ती है। किसी किसी का तो बोट नेक होता है, उसकी 6 इंच लंबाई भी होती है और 5 इंच की चौड़ाई भी होती है, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से हम बोट नेक की कटिंग करते हैं। ये नहीं है कि मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपने इतना ही कटिंग करना है। किसी किसी का जो हमारा फ्रंट क्रॉस और कंधे हैं वो बहुत ही बीड़े होते हैं, इस तरह से कमजोर होते हैं, मतलब उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है नेक की। तो अब यहाँ से देखिए ये बंद वाला हिस्सा है मेरी तरफ। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। जो भी हमारी बुकरम ऊंची नीची है वो इक्वल हो जाएगी इस तरह से। ऐसे लाइन खींचने के बाद अब यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई लेनी है बंद वाले हिस्से से। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 3.5 इंच, क्योंकि जब हमें सिंपल नेक बनाते हैं जो, और ये मेरी कस्टमर है, तो इसका मैं सिंपल नेक जो बनाती हूँ वो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई पे बनाती हूँ। तो बोट नेक में मैंने 1 इंच इसमें प्लस किया है। अब यहाँ से हम बोट नेक की लंबाई लेंगे। देखो वैसे तो बोट नेक हमारा तो छोटा ही होता है, 3 इंच 3.5 इंच तक। शरीर के हिसाब से आप उसको ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। इसमें चौड़ाई है जो वो मैं रखूंगी 4 इंच की। पूरा तैयार होने के बाद हमारा लगभग ये 3.5 या 3 इंच का तैयार होगा इस तरह से। या आप अपने बोट नेक को भी नाप सकते हो इस तरह से तिरछे में कि आपने लंबाई कितनी चाहिए। जैसे यहाँ से हमें चौड़ाई ली है तो यहीं से ही आप इस चौड़ाई को नाप लो। अगर आपने चाहिए 4 इंच की तो आप 4.5 इंच पे लंबाई का निशान लगा लो। इस तरह से आप अपने नेक की लंबाई को भी नाप सकते हो। अब जो ये लंबाई का निशान लगाया है इसको भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद अब इसमें शेप कैसे देनी है तो ये देखिए। तो ये मेरे पास है आर्मोल शेपर, जिससे हम बोट नेक की शेप देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इस तरह से ऐसे गुड़ाई में दे सकते हो। तो ये है बोट नेक से हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी शेप आएगी नेक की इस तरह से। आप इसको अगर इस तरह से गहराई में रखना चाहते हो, इस तरह से राउंड शेप रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो। अगर प्रॉपर ही आपने बोट नेक बनाना है तो आप इस तरह से शेप दे सकते हो नेक की। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके पास से हमें जितना मार्जिन रखना है वो लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच में 2 डंडे कम इस तरह से। और नीचे तक ये निशान हमारा सेम रहेगा ऐसे। अब इनको हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब पहले हम बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे। अगर बिगिनर्स है तो वो पहले पिन लगा ले नेक के सेंटर में इस तरह से। ये अंदर वाला पार्ट कटिंग कर लिया है, बाहर वाला सॉरी। अब अंदर वाले की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारा बोट नेक की कटिंग होगी। ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब ये स्टिच हो जाएगा तो इतना इतना हमारा दबाव में चला जाएगा ऐसे, और इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी प्रॉपर जैसे बोट नेक होता है।
ठीक है, अब इसको हम कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही आपने ध्यान से देख लेना है। ये देखिए, नेक स्टिच करने के लिए मैंने ये इनर का कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हम कपड़े को कैसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप ये सिलाई या मोटे बखीर से लगाएं या बारीक से। ये सिलाई ऐसे ही लगाएंगे, ना तो हम नेक को ज्यादा खींचेंगे, पूरा जो भी राउंड है नेक का उसी राउंड के हिसाब से सिलाई को लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम करेंगे कपड़े को फोल्ड। तो कभी भी आपने ऐसे कपड़ा फोल्ड नहीं करना कि यहाँ से पहले ही आप हाफ इंच कटिंग कर लो और फिर उसको फोल्ड करो, तो उससे फिनिशिंग से कपड़ा फोल्ड नहीं होता। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर के गैप से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हैं जब हमारे नेक में बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आती है, उल्टी तरफ से भी। जब हम इस कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हैं, तो अंदर की तरफ इसको ऐसे खींच के रखना है और फिर सिलाई लगानी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इसको कट कर देंगे सिलाई को छोड़ते हुए। तो ये देखिए कितने सफाई के साथ हमारा कपड़ा इसमें अटैच हो गया है, इस तरह से। अब इसका हम करेंगे सेंटर नेक का। यहाँ से ऊपर से भी इस तरह से बराबर मिलाएंगे और नीचे से भी ऐसे मिलाते हुए, और सेंटर में हम इस तरह से क्रीज बना लेंगे। अगर आपका कपड़ा और क्रीज ना बने तो सेंटर में निशान लगा ले चौक के साथ, ताकि आपको सेंटर का अच्छे से पता रहे, इस तरह से। और यहीं पे हम कट भी लगा लेंगे ऐसे। अब हम लेंगे सूट को, जिसमें हमें बोट नेक को लगाना है। सूट है या कुर्ती है, कुर्ती में भी आप लगा सकते हो, सूट में भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने सूट ले लिया है। इसमें भी मैंने इनर को अटैच कर लिया, पहले इनर वाला ये सूट है और इसकी सेंटर की मैंने सिलाई लगाई हुई है। इसी सेंटर से मैच करते हुए हम नेक को स्टिच करेंगे। तो अब ये देखिए नेक को हम कैसे रखेंगे। जो ये मैंने सेंटर में कमीज के लगाया है कट, इस कट को और नेक वाले कट को मिला लेंगे इस तरह से। और पहले हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे नेक से 1 इंच ऊपर की तरफ, इस तरह से। ये सिलाई मैंने नेक से 1 इंच ऊपर तक भी लगाई है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब लगाएंगे अब नेक के बिल्कुल पास से सिलाई। अगर आप भी इस तरह से ही नेक को स्टिच करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका नेक तैयार होगा। और जरूरी नहीं है कि आपने इस तरह से बोट नेक ही स्टिच करना है, कोई भी नेक आप इस तरह से ही लगा सकते हो। गोल है, पान है, या किसी भी डिजाइन का नेक है। तो इस तरह से ये मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अब 8 इंच कपड़े को यहाँ पे छोड़ते हुए और बाकी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब ये हमारा नेक में जो राउंड बना है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हम नेक को पलटे तो हमारा नेक आराम से फोल्ड हो जाए। और फोल्ड करेंगे तब हमारे नेक में चुंगट वगैरह झोल वगैरह भी नहीं बनेंगे।
इस तरह से आप बिल्कुल सफाई के साथ नेक को लगा सकते हो। अब ये देखिए कट मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसको हम उल्टी तरफ को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई इसके यहाँ से लगाएंगे नेक के बिल्कुल पास से। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है कुर्ती या सूट में फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से ही मैंने सिलाई लगाई। अब इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से पलटेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आराम से फोल्ड हो जाएगा नेक ऐसे। आप चाहो ना ये कच्ची सिलाई नहीं लगानी तो इसके ऊपर से ऐसे ही प्रेस लगा लो, बाद में तुरपाई कर लो तो ऐसे भी सेट हो जाएगा नेक इस तरह से। तो वैसे ही आपने भी बोट नेक की कटिंग और सिलाई करनी है जो तरीका मैंने आपको बताया है। और उल्टी तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी उल्टी तरफ से भी फिनिशिंग आएगी। नेक की यहाँ से तुरपाई करोगे और कहीं पे भी जब हम इस कपड़े को फोल्ड करते हैं ना तो यहाँ पे हमारा जोल बनता है। तो इस कपड़े में आप देख सकते हो कहीं पे भी उल्टी तरफ जोल नहीं है कपड़े में। तो इस तरह से ही आपने नेक को तैयार कर लेना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है बोट नेक की कटिंग और सिलाई कैसे की जाती है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको ये बताया है। अगर आप भी नेक को तैयार करोगे तो इस तरह से ही आपने कटिंग और सिलाई करनी है। बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ आपका भी नेक तैयार होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे कोई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।